हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विथ इम्तियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर विजिट करके पहले उसे देख ले। चलिए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का पार्ट सेकंड। देखिए, इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का m/n है, यानी m/n है। यदि ब्याज की दर तथा समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर बराबर समय बराबर √m/n इंटू 100। देखिए, यहाँ पे m/n जो कह रहा है ये क्या है? यहाँ पे कोई संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या होगी, अभी हम आपको m/n के माध्यम से समझा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है? दर बराबर समय बराबर। क्वेश्चन में या तो आपसे दर और समय दोनों ही बराबर दिया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा समय और दर बराबर दिया होगा। और देखना ये होगा कि जो संख्या दी होगी वो अंडर रूट के यानी कि वर्गमूल के फॉर्म में होगी, ठीक है। बस यही इसके ट्रिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए, आपसे दर पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है? दर और समय समान हो, ठीक। दर और समय दोनों समान कह रहा है ना, बराबर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी है, वार्षिक ब्याज दर बराबर समय। दर और समय दोनों ही चीज क्या है? बराबर दी होगी, ठीक है। ये जब भी ये बराबर दी हो और आप तुरंत समझिएगा कि जो संख्या दी है, देखिए ये संख्या जो दी है, देखिए 4 है। 4 अंडर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। ये अंडर रूट किसका है? 2 का है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। और 9 जो है ये भी देखिए अंडर रूट में है, यानी वर्गमूल में है। किसके वर्गमूल में? 3 के वर्गमूल में। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। देखिए, आपको देखने से तुरंत समझ में आ रहा है। देखिए, आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आपको कुछ सेकंड लग सकते हैं समझने में इसको, ठीक है। अदरवाइज ये आप कुछ ही सेकंडों में बिना पेन उठाए इसको हल कर सकते हैं। जिन लोगों को सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कठिन लगता है उसको अब कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो इस चैप्टर पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था √m/n। देखिए, अब m/n तो याद नहीं करना आपको, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ m/n लिखा था, ताकि दो संख्याएं, ये m अलग है n अलग है। तो यहाँ अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 4/9, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 4/9 और क्या था? इंटू 100, यही तो है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या ये याद करने की जरूरत है? √m/n इंटू 100 बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ ये चीज समझना था, आप समझ चुके हैं। अब आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। बस आपको क्या याद रखना है? दर बराबर समय, ठीक। √m/n इंटू 100, बस की जो संख्याएं दी होंगी वो वर्गमूल में होंगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और दर और समय हमारे दोनों इक्वल होंगे। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, अंडर रूट लगा है तो इस सभी संख्याओं पे लगा हुआ है, ठीक है। दर पूछा है आपसे, दर। इधर भी आपको दर पूछ रहा है। देखिए, अब ये संख्या ऊपर नीचे कुछ कटेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर सम संख्या है और नीचे विषम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी? √400, ठीक है। 4 का गुणा 100 में करें तो 400 हो जाएगी। 400/9। देखिए, अंडर रूट, अब दोनों संख्याएं हो गई। 400 भी अंडर रूट में है और 9 भी अंडर रूट में है। 400 का अंडर रूट कितना होता है? 400 को होता है 20। क्यों? पता है ना, बेस का अगर स्क्वायर करेंगे, जिन लोगों को वर्गमूल निकालना और घनमूल निकालना बिना पेन उठाए नहीं आता है तो वो मेरे चैनल पर देख लीजिए, मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है वर्गमूल निकालने की और घनमूल निकालने की। आप कुछ ही सेकंड में वर्गमूल और घनमूल आसानी से निकाल लेंगे बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए, तो 400 का कितना हो गया? 400 का वर्गमूल हो गया 20, क्योंकि अगर 20 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है। और 9 किसका हो गया आपके पास? 9 हो गया 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? देखिए, 20/3 तो इसको ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम डिवाइड करेंगे। जब आप 3 का भाग, ठीक है, 20 में 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3%। दर हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। 6 सही 2/3%। देखिए, आपका ये राइट आंसर आ गया। देखिए, इतनी इजी तरीके से आंसर आ गया आपका ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ, कह रहा है किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय क्या है? देखिए, क्या कह रहा है ना, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर, यानी दर और समय दोनों आपके क्या दिए? बराबर दिए, ठीक। पहली बात तो ये आपकी कंफर्म हो गई। यहां देखिए,
0.36, अगर थोड़ी देर के पॉइंट सोचिए नहीं है तो आपके पास क्या बचा 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल किसका होता है 36, 6 का होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का हो गया, बस कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट m अपॉन n था, m क्या है हमारे पास 0.36 बटे 4 इंटू 100। ठीक, अब देखिए, अब अगर पॉइंट ये कैंसिल करते हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 जीरो यहां बढ़ जाएगा। ठीक, 100 और ये 4 कट गया, 100 एकम 100, 100 चौको 400। अब देखिए ऊपर हमारा क्या बचा है, ऊपर हमारा बचा है 36 और नीचे हमारा क्या बचा है 4, यानी 36 का भी स्क्वायर निकालना हमको है। ठीक है, और 4 का भी स्क्वायर हमें निकालना है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा तो समय क्या है, यानी कि आपसे पूछ रहा है समय, टी पूछ रहा है आपसे। ठीक है भैया, टी। अब देखिए तरीके तो बहुत सारे हैं, इसको यहीं पे आप काट सकते हैं, 4 एकम 4, ठीक, और 4 9 36, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यानी बच्चा के पास कितना, अंडर रूट 9 बचा, और 9 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 3 का, यानी कि 3 वर्ष। ये हो गया। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, अगर 36 का स्क्वायर करते हैं आप तो 36 स्क्वायर कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, और रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 3 6, देखिए तभी 3 वर्ष आया, तभी 3 वर्ष आया। कैसे भी करके अगर आपका करने का तरीका सही है तो आप कैसे भी करिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, कितनी अच्छे से आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है, यदि समय और दर के संख्यात्मक मान समान है तो दर बताइए। ठीक, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है भैया दर। देखिए अब देखने से ही लग रहा है, पहली बात हमने आपको इसमें 2 चीज पहचानने के लिए बताई थी, समय और दर दोनों ही क्या देंगी, दोनों ही समान होंगे, समय और दर दोनों समान होंगे, और जो संख्याएं होंगी हमेशा देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में होंगी। 64 किसका है, 8 का है, 81 किसका है, 9 का है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 64/81 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, काट लेते हैं। किससे काटे इसको, कोई संख्या से, 1 मिनट। देखिए 64 है, इसको छोटा छोटा काटे। देखिए इसको हम गुणा करके, इसके काटने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको इतना शॉर्ट तरीका काटना है कि बहुत जल्दी से इसका आंसर आए। आप इस 100 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको देखिए 64 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है, 81 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक, 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है। देखिए सबका स्क्वायर हो गया, सबका वर्गमूल निकल गया। अब गुणा में है, इधर तो हम लोग काट नहीं सकते क्योंकि ये विषम संख्या है, सम संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 8 धाम 80, और ये कितना हो जाएगा 9, 80/9। ठीक, अब 80 में 9 का जब डिवाइड करेंगे हम तो आ जाएगा 8 सही 8/9%। आपको निकालना था क्या दर, आपका ये निकला दर। दर कितना हो गया 8 सही 8/9%, यही आपका राइट आंसर आ गया। ठीक, देखिए कितनी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान समान है तो समय क्या है। अब देखिए फिर देखिए, दर और समय क्या है समान दी हुई है, दर और समय क्या हमारे पास समान दी हुई है, और 49% है। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको लग रहा है यहाँ पे कि 49% दे दिया है। अब करना क्या है, देखिए आपसे पूछा है समय, यानी कि आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर फॉर्मूला वही है अंडर रूट। अब देखिए 49% है तो लिखेंगे पहले 49/100, ये हो गया, और 100 तो हमारे फॉर्मूले में था ही। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक, तो बचा क्या हमारे पास बचा अंडर रूट 49 किसका होता है वर्गमूल, किस संख्या का 7 का होता है, तो 7 वर्ष। बस चुटकी में आंसर आ गया। अब बिना पेन उठाए तो कर सकते थे, कैसे 49% है तो 49/100, क्योंकि यहाँ कोई संख्या 2 तो दी नहीं है, तो 49/100 लिखा है, तो 100 करके 49 का किसका स्क्वायर होता है 7 का। बिना पेन उठाए देखिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 25/36वां भाग है, यदि वार्षिक ब्याज दर और समय समान हो तो वह वार्षिक दर क्या है। अब देखिए दर और समय दोनों क्या है हमारे पास समान दी हुई है। ठीक है भैया, दोनों समान दी हुई है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए 25 जो है ये आपको देखने से लग रहा है कि 5 का स्क्वायर है, और 36 किसका है 6 के स्क्वायर में 36 होता है, और 5 के स्क्वायर में 25 होता है। तो निकालना क्या है, हमें दर निकालना है।
तो जब दर निकालना है तो क्या अंडर रूट 25/36 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर नीचे कुछ ना काटिए, क्योंकि देखिए सम ये भी कटता चल जाएगा, लेकिन नहीं काटना है, मत काटो। अगर आप काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10, तो ये और भी कटता चल जाएगा और देर होता चल जाएगा, इसलिए इसको जल्दी से निकालना है। इसको जल्दी कैसे होगा, देखिए अंडर रूट यहाँ सॉरी अंडर रूट यहाँ लगा है, अंडर रूट इसके लिए भी है और अंडर रूट 100 के लिए भी है। अगर 5 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक, बटे 36 का अंडर रूट 6, 100 का अंडर रूट 10। ठीक, अब इसको काटिए। अब देखिए संख्या छोटी हो गई। अब क्या करेंगे, 2 3 6 और 2 पच्चे 10, यानी कि 25/3 आ गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए 3 अट्ठे 24, ठीक है, हाँ, यानी 8 से ही 1/3% आपका दर आ गया। दर कितना, 8 से ही 1/3%, राइट आंसर आपका ये आ गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितनी जल्दी हल हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिन लोगों को कठिन लगते थे, या ये चैप्टर जिन लोगों को कठिन लगता था, अब से कठिन नहीं लगना चाहिए। देखिए उसी टाइप का बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, सीधे इसका आंसर कितनी जल्दी आना चाहिए, बताइए कितनी जल्दी इसका आंसर आना चाहिए। 81 दिया है, 81% है। किसी मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 81% है। यदि वार्षिक दर और समय का संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है, देखिए बिल्कुल पेन उठाए, इसका आंसर आना चाहिए 9। कैसे, देखिए 81% है तो परसेंट दोनों कट गए, 100 81 किसका अंडर रूट होता है 9 का, 9 आ गया। करके हम दिखा देते हैं आपको। देखिए दर और समय दोनों के क्या है, संख्यात्मक मान समान है। पहली बात ये कंफर्म हो गई। 81 दिया है, आपसे पूछ रहा है समय। ठीक है, समय निकालना है आपको, तो समय क्या करना है, अंडर रूट m/n लिखते हैं। अब 81% दिया है तो 81/100 कर दिए, इंटू 100 कर दिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, अंडर रूट 81 बचा, रूट 81 बचा, और रूट 81 का मान कितना होता है 9, तो 9 वर्ष हमारे पास क्या आ गया, समय कितना आ गया 9 वर्ष। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए कितनी जल्दी से आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के समान दर के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखिए ये वर्षों की संख्या कह रहा है, ठीक है, और दर यानी कि समय कह रहा है और दर कह रहा है, दोनों क्या है बराबर है। पहली बात कंफर्म हो गई, 1/4। अब देखिए एक का स्क्वायर करिए, घनमूल करिए, कुछ भी करिए, एक का एक ही होता है। ठीक, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक, तो चलिए करते हैं। दर पूछ रहा आपसे, क्या पूछा, दर यानी कि r पूछ रहा आपसे, अंडर रूट लगा दीजिए। m/n यानी कि 1/4 इंटू 100, इसको यहीं पे काट लेते हैं और इजी हो जाएगा। ठीक, देखिए या ना काटिए और भी छोटा हो जाएगा, काटेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं काटेंगे तो भी आंसर है। देखिए आपको ये अंडर रूट ये किसके लिए, 100 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। ठीक है, अब देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। ठीक, हो गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक, बस कट गया, वर्गमूल निकल गया। 2 एकम 2, 2 5 10, 5%। दर हमेशा परसेंटेज में निकलती, याद रखिएगा। तो 5% हमारा क्या आ गया, ये दर आ गया। देखिए कंप्लीट हो गया। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।